बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, बहुत से दोस्त ऐसे कहते पूछते हैं कि आप स्टार्ट में क्या कहते हैं, तो मैं कहता हूँ असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ, क्योंकि मैं जो कॉलम लिखता था उसका नाम भी असल बात था और जो मैं बात करता हूँ वो भी असल बात के नाम से करता हूँ। नाज़रीन, इसमें सूरत अगर देखी जाए तो इसलिए हैरान कुन नहीं है कि कोई कहीं गलत हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो मीडिया के लोग हों, खरीदे हुए सोशल मीडिया के लोग हों, टाउट हों या पैसे देकर बोलने वाले हों, लिखने वाले हों, अखबारात हों, जो भी हों, अजीब व गरीब किस्म की जब बातें करते हैं तो उसमें बंदा सोचता है कि वाकई कहीं न कहीं दुम के ऊपर गलत पाँव रख दिया गया है। सोहेल अफरीदी सब जानते हैं कि उसको केपीके का वज़ीर आला बनाया गया और जैसे ही वो आया उसने अच्छे इनिशिएटिव लिए, वो सब आपको पता है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हों, वहाँ पे ऑपरेशन के हवाले से हों या केपीके की असम्बली के अंदर जो मेंबर हैं उनके से रिलेटेड हो या अदर जो बातें हैं वो सारी हों। लेकिन रियासत, ताकतवर, अर्दली, मीडिया, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे सोहेल अफरीदी को गिराने के पीछे लगे हुए हैं। कम से कम 200-300 ऐसे सोर्स हैं, चैनल्स हैं, जो व्लॉगर हैं, जो बाकी अखबारें हैं, वो यही बयान देते हैं, कभी उसको दहशतगर्द कहते हैं, कभी उसको फितना कहते हैं, कभी उसको राना सनाद जैसे कहते हैं जी ऊपर से शायद फारग है। ये सारी की सारी अपनी प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। नून लीग की जितनी भी जो लोग हैं, जो नून लीग के सारे स्पोक पर्सन हैं, शायद ये कहीं इस खौफ के अंदर, इस डर से या इस अपने फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो ऊँगियाँ मूँगियाँ मारना शुरू कर देते हैं। वो इनके पास इसके अलावा कोई वो नहीं, चाहे राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो या मीडिया के ऐसे चैनल्स हों या खुद महारानी हो, अर्दली हो या दीगर जितने भी इनके स्पोक पर्सन हों या किराए के जो ला के बिठाए होते हैं, उनके पास चंद एक बातें होती हैं। नंबर एक, इंडिया रा फंडेड है या इसको इंडिया हमायत करता है, ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, ये तालिबान का हामी है और इसका फलानी औरत लड़की के साथ ये चक्कर था, इसने फलाने के साथ ऐसा कर दिया, इसकी ये वाली बयान देखें जी, इसने हमें ये नहीं करने दिया। यानी ये सिर्फ इसलिए किया जाता है हाँ कि ये बहुत तेज़ बोलता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, इसकी ज़बान बहुत अच्छी बहुत लंबी है या ये अपने आप को बड़ा सियाना कहता है। ये वो बातें हैं तो जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना कि हम जब पड़ोसी या जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, किसी शख्स को ये कह दो कि यार तुम सही नहीं हो, या तुमने मेरे साथ ये ज्यादती की है, या तुम मुझे पसंद नहीं हो, तूने मेरा रास्ता रोका, पानी खराब किया, फलाना किया, मेरी इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे परेशानी है, तो वो शख्स क्या कहेगा, यार मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, मैं सोचता था तुम तो बहुत अच्छे बंदे हो, अब मुझे पता चला कि नहीं 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 तुम गलत हो और तूने मुझे ये बात क्यों कही। यही सारे का सारा जो नॉन लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो सोहेल अफरीदी है वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए कि वो हक और सच पे है, इसलिए वो अपनी आवाम की बात करता है, इसलिए वो अपने सूबे की बात करता है और फिर उसे गिराने के लिए ताकतवर हल्का जितने सोर्स हैं उसमें धमकी है, उसमें तड़ी है, उसमें मीडिया है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं वो सारी करते हैं। लेकिन कुदरत देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे खूबसूरत चाल चल के हमारे पाकिस्तान के अर्दलियों के मुंह पे कैसे थप्पड़ मारे। डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं अपना तजिया करता हूँ, ये कोई खबर नहीं है या मैंने कहीं किसी से सुना नहीं है, मुझे मेरा जैसे तजिया है। इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो पीटीआई के वोटर थे, क्योंकि पीटीआई के बहुत ज़्यादा वोटर है इमरान खान के हामी, तो इमरान खान की के पीछे लगा करके हम उसकी बात करेंगे, हम उसे छुड़ाएंगे, हम उसे, जो उनके टिकट होल्डर थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने बात करके तो पीटीआई के सारे वोट लेकर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गया। और पीटीआई को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी आईनी, कानूनी, इंसानी हुकूक के हवाले से कोई भी फस्तायत, जुर्म, बर्बरियत की बात करके तो पाकिस्तान में इस मामले को रोकेंगे और इमरान खान रिहा हो जाएगा। जैसे ही वो बना तो पाकिस्तान ने उसे तोहफे पे तोहफा देना शुरू कर दिया। इधर से पकड़ा तो उसे तालिबान का नाम दे के पेश किया, और दूसरे को पकड़ा उसे दहशतगर्द के नाम से
देकर उसे पेश कर दिया, फिर आस्ता आस्ता उसे एतमाद में लिया, फिर मिनरल के हवाले से उसे लालच दी, फिर उसे उसकी तारीफ़ें की, फिर उसके लिए पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान की हुकूमत है उन्होंने नोबेल इनाम के लिए उसे नामज़द किया। फिर हर जगह पे दुनिया में अर्दली क्या कहता है, दुनिया में अगर पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई शख्स पैदा हुआ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत पतनी बहादुर है, अमर पसंद है, ये जंग रोकी, वो जंग रोकी। ये सारी की सारी दोनों कहते हैं ना कि भूखे को भूखा टकरे तो दोनों को गश पड़ जाए। इधर से ये भूखे, उधर से वो भूखा, वो इनकी तारीफें, ये उनकी तारीफें, और करते करते ये एक दूसरे के ऐसे लगा कि पाकिस्तानी अर्दलियों को ये लगा कि शायद हम दुनिया के वाहिद पाकिस्तान की तारीख के वो हुक्मरान हैं जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं और वो अपने हाथों से नवाले तोड़ तोड़ कर हमें खिला रहा है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि मुझे ऐसे दो खिलौने मिल गए, ऐसे वो डुगडुगी मिल गई कि जब मैं कहता हूँ वो बजना शुरू हो जाती है, जब मैं कहता हूँ वो तारीफ करते हैं, जब मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ वो मेरी मर्जी की बात करते हैं, और वो भी खुश हो गया। और जब वो खुश हुआ तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे उससे हरकतें की, जैसे टैरिफ के हवाले से उसे टैरिफ बढ़ा दिया, उसके जो दूसरी चीज़ें थी उसमें उसे नाराज़ किया। हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि इंडिया के 4 जहाज गिरे, फिर 5 गिरे, फिर 6 गिरे, फिर 7 गिरे, फिर खूबसूरत राफेल 7 गिर गए। तो इस तरह से इंडिया को भी वो टॉन्ट करता रहा और हमारे अर्दली ये समझते रहे कि वाह बल्ले बल्ले क्या बात है, तारीख में पहली दफ़ा हमने अमेरिका और हिंदुस्तान को आपस में दुश्मन कर दिया और अब हम और अमेरिका एक है। केपीके के मिनरल भी आपके हैं, बलोचिस्तान के भी आपके हैं, ये दौलत भी आपकी है, वो दौलत भी आपकी है, शर्त एक है, प्लीज़ आप इमरान खान की कोई बात नहीं करनी, ना उसकी इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करनी है, ना रिहाई की बात करनी है, ना कोई और बात करनी है। बस जो कहेंगे हम आपको देंगे। आप कहेंगे ये दहशतगर्द हम पकड़ के दे देंगे, आप कहेंगे ये वाला हिस्सा चाहिए आप ये दे देंगे, लेकिन बात नहीं करनी, बात होगी। करते करते जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि ये तो सारे के सारे मेरे उस नरगे में आ गए, फंस गए, ओके हो गया, डन हो गया, अब ये निकल नहीं सकते, इसराइल को तस्लीम कर लिया, इसराइल में फौजें भेजने के लिए राजी हो गए, और फिर बाकी भी अंदर खाने बहुत कुछ चलता है। जवाबबंदी भी मतलब एक है कि उसकी वजह से बहुत कुछ नहीं कह सकते, कहें तो बहुत कुछ पता है जो आप सुनते हैं। तो उस हवाले से फिर जब ये सब कुछ हो गया तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बेशक पुराना था, एक सिलसिला चल रहा है, 10 साला भारत के साथ दिफाई माहिदा रिन्यू किया, चले नया नहीं किया, हम ये कह देते हैं रिन्यू किया। और उसके बाद वो जो 10 साला माहिदा है इंडिया के साथ, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो जंगी हथियार कह लें, जहाज़ कह लें, मिसाइल कह लें, उसके अंदर आपस में तावन है, शेयरिंग है, दीगर जो दिफाई मामलात है उसमें आपस में मशावरत है, इस तरह से बेशुमार चीज़ें हैं। और फिर बाद में सुनने में ये भी है कि अब इस पे भी है कि हिंदुस्तान का जो टैरिफ उसने ज़्यादा किया था वो भी कम कर देगा। हिंदुस्तान की दोस्ती भी अपनी जगह, उसे पहले से भी ज़्यादा करीब कर दिया और पाकिस्तान के अर्दलियों को फंसाकर वहाँ लाकर खड़ा किया। यहाँ से वो वापस भी नहीं आ सकते, आगे भी नहीं जा सकते। इजराइल के हवाले से भी इनसे काम ले लिया, फौज भेजने पे भी राज़ी कर दिया, बाकी जो दहशतगर्द है उस पर भी वो कर दिया। अफगानिस्तान के हवाले से राहदारी की, वो भी इन्होंने अपनी तरफ से रास्ते खोल दिए। अफगानिस्तान के साथ जंग का मामला भी, उधर भी टक टुक लगा दी। तो करते करते डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीर से 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 6 शिकार किए और इधर इनको खुश कर दिया। अब यहाँ सवाल ये है कि ये सब कुछ कब तक चलेगा? 4 साल, 6 साल, 10 साल, लेकिन तारीख में ये याद रखा जाएगा कि ये जो मौजूदा रजीम चेंज की, फार्म फूड 7 की गैर कानूनी, गैर आइनी जो हुकूमत है, उसने इस मुल्क का वो हशर किया जो शायद कोई दुश्मन भी ना करे। कल मंडे है, सुनने में यही आया कि कल 27वीं तरमीम के लिए कुछ अर्दली साहब पेश करेंगे और अक्सरियत इनके पास मौजूद है, और 27वीं आइनी तरमीम करके जो रही सही बाकी चीज़ें हैं वो भी अपने हाथ में करके तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन चलें, ये तो देखने में आया है कि एक प्लान ऊपर भी बनता है
کیونکہ کے پی کے کی مثالیں سامنے ہیں. ان کا پلان کچھ تھا، وہاں کچھ اور ہوتا ہے. سینیٹر منتخب کرنے کے حوالے سے ہو یا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کے حوالے سے ہو یا کے پی کے کی اسمبلی میں اپنے ٹاؤٹ بٹھانے کے حوالے سے ہو، یہ سارے کے سارا ان کا پلان تو سب کے سامنے تھا، لیکن جو اللہ کا پلان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نتیجہ کیا ہے یہ وقت بتائے گا. ایک بار جی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.